हेलो हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 6 का पार्ट 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 40। दो नंबर का सम क्या है? 40 है, मतलब x प्लस वाई कितना है? 40 है। देयर डिफरेंस मतलब x माइनस वाई भी 40 है। रेशियो बताओ, दोनों कट गए। 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 40। जब x 40 है तो y भी 40 होगा। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर इज 40। ये क्या है? 4 है क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 है सर, ये 4 है, ये 4 है। 4 मतलब 44 आ जाएगा। x इक्वल टू 22 आ जाएगा। x 22 आ गया। जब x आपका 22 है तो y आपका 18 होगा। y आपका 18 होगा। अब रेशियो बताना है x बाई में। रेशियो ऑफ द नंबर्स x बाई में y मतलब 22 बाई में 18, ये 11 बाई में 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 11 बाई में 9। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। बाय सेलिंग ए चेयर ऑफ रुपीज इतना, ए ट्रेडर गेन्स इतना परसेंट, उसे प्रॉफिट होता है। ठीक, 20% प्रॉफिट होता है। सबसे पहले आपने प्रॉफिट निकाल लो उसका। ठीक है, एक उसने एसपी कितना है आपका? 1440। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, मतलब गेन कितना हो रहा है? गेन या प्रॉफिट सेम ही होता है। गेन कितना हो रहा है उसे? 20% का। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बताओ, उसने इतना का सेल किया, उसे गेन 20% हुआ। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका? तो कॉस्ट प्राइस देखो 20% ऑफ 1400, 20 बाई में 100 इंटू में 1440। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो दैट इज 288। ये नहीं आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से समझिए। जब भी आप गेन परसेंट निकालते हैं, गेन परसेंट में आपको कितने का गेन हुआ, गेन आप कैसे निकालते हैं? गेन निकालते हैं एसपी माइनस में सीपी। ठीक है, मैंने फॉर्मूला गेन परसेंट का मैंने क्या बताया था? गेन बाई में सीपी इंटू में 100, दैट इज गेन परसेंट 20। ठीक है, गेन कितना है आपका? एस पी माइनस सी पी। गेन आपका कितना है? एस पी माइनस का सी पी, दैट इज 1 बाई में 5 इंटू में सी पी। ठीक है, सी पी इधर जाएगा। एस पी आपका कितना है? 1440, दैट इज सी पी जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6 बाई में 5 सी पी। सी पी इक्वल टू 1440 इंटू में 5 बाई में 6 जाएगा। 6 टू 12, 240। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 20 का 2 कैरी 10 12 1200। ऑप्शन सी। बस एक फॉर्मूला याद था मुझे गेन परसेंट का। गेन क्या होता है? जितना मैं बेचा, जितना मैं खरीदा, मैंने गेन वही होता ना। आप 5 रुपये की कलम 7 रुपये में बेच दिए तो 2 रुपये का गेन हुआ। सेलिंग प्राइस क्या थी उसकी? 7 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी? 5 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है। आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 20% ए रेडियो वॉज अवेलेबल फॉर 1200। 20% डिस्काउंट के बाद 1200 था, मतलब उसने 20% डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुका था, तो उसका प्राइस कितना था? 1200। ठीक है, तो मार्क प्राइस बचा उसका, असली में इसका प्राइस कितना था? ठीक है, उसने 20% ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुका था, मतलब ये जो प्राइस है वो 80% का है। मतलब 80% इतना है तो आप 80% निकाल लो। 80 बाई में 100 इंटू में 1200। 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जाएगा 16, 960 रुपये। 960 रुपये आपके आ गए 80%। वो जो है क्या ये 80% के बराबर है? नहीं समझ में आया। देखो 20% डिस्काउंट उसने दिया, तब जाके उसको इतना मिला। ठीक है, 1200 पे पहुंच गया। अब आपसे पूछा है वो, ये बताओ आप कि 20% डिस्काउंट नहीं देने पे आपसे कितना होगा टोटल? 80% ऑफ 80% ऑफ एक्स कितना है? 1200। ठीक है, 80% इतना है 1200। 80% आपका 1200 है। 80% कितना है? 1200 है। 20% आपने डिस्काउंट दे चुका है। अब देखिए
क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए सबसे पहले आपको ये पता है x ऑफ 80%, इस कोई भी चीज़ का 80% कितना है 1200, तो आपने 80 बाई में 100 ऑफ x निकाला, दैट इज 1200, x इक्वल टू 1200 इंटू में 100 बाई में 80, जीरो से जीरो कट गया, ये आपका जाएगा 8 से 8.40500, 1500 टाइम जाएगा x, तो x कितना है 1500, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, मार्क पैड पूछा ना, टोटल पूछा ना आपसे, डिस्काउंट आपने जोड़ दिया, बस बात खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसे ही होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ इतना एट अ रेट ऑफ इतना 3 ईयर 3 मंथ, 3 ईयर 3 मंथ मतलब 3 ईयर 1/4 मंथ। ठीक है, तो 3 हो जाएगा 12, 13/4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है आपसे, प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट कितना है 12, दैट इज 13/4 इंटू में 100, 100 ये जाएगा 3 टाइम 45 इंटू में 13, लास्ट के अंदर 15, लास्ट में 5 सब में है, 65 होता है, 13 5 है 65 का 6 कैरी 12, 8 8 5 किसमें सब में है, अरे बाप रे बाप, 13 से 12 प्लस में 5, 8 585 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से सुनिए। एट विच सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना पर एनम विल इन इतना। अब बताना एट विच सम, प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला एस आई इंटू में 100 डिवाइड बाई आर इंटू में टी। ठीक है, एस आई कितना है 210 रुपये, बाई में 100, रेट कितना है आपका 12 13 बटे में 12 3 13 15, 15 बटे में 4 मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, टाइम कितना है 6 7 इंटू में 3 ऊपर जाएगा, ये जाएगा 5 से 3 टाइम, 5 से 20 टाइम, 3 से 3 कट गया, ये जाएगा इधर 30 टाइम, 600 2400, 2400 किसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26 का देखिए, सम ऑफ ए लेंथ ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ए लेंथ ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स, ये एक ट्रायंगल है, देखो ये एक लेंथ एल्टीट्यूड, ये एक लेंथ और ये एक लेंथ, तीनों एल्टीट्यूड के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं सम में, इक्वल टू द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, लेस देन द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ट्वाइस द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। चलिए देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा तीनों के एल्टीट्यूड का साइड होता है, हमेशा ये जो साइड्स होती हैं बाहर की ना, इससे छोटा होता है, लेस देन द सम ऑफ द साइड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एल्टीट्यूड का साइड जो क्या होती है, लेस देन द सम ऑफ साइड। एन एंगल इज 51 डिग्री लेस देन सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कितना होता है टोटल 180 होता है, माइनस में 51 कर दो, छोटा हो जाएगा। देन द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल का मेजर बताना है आपको, एंगल का मेजर कितना, एन एंगल इज 51 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट के 51 डिग्री लेस है, देन द मेजर ऑफ इट्स एंगल, मेजर बताना है उस मेजर का एंगल कितना होगा। सुनिए देखिए, एक एंगल है जो कितना है 51 डिग्री लेस देन एंगल, मतलब एक एंगल x है और दूसरा क्या है 180 में से x कम है। ठीक है, 180 में से 51 डिग्री क्या बोला है, कम बता रहा है। ठीक है, एन एंगल, ध्यान से पढ़िए, 51 डिग्री क्या है लेस है, मतलब एक एंगल आपका x है टोटल और दूसरा है 180 में से माइनस x होगा, जो भी होगा वो टोटल का लेस देन सप्लीमेंट है, माइनस का 51। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, ये जाएगा तो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 9, ये देखो पहला एंगल दूसरा एंगल, माइनस में 51 लेस देन है, सप्लीमेंट के लेस देन है, ये आपका हो जाएगा 9 7 में 2 129, x इक्वल टू 648.5, 64.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ए ट्रेन इतना मीटर लॉन्ग है, रन एट ए स्पीड ऑफ इतना, विल क्रॉस ए ट्री एट, एक ट्री कितना सेकंड में, देखो मीटर दे रखा है, किलोमीटर में पर किलोमीटर में है, मीटर में होना चाहिए, तो 63 को क्या करेंगे 5 बाई में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये जाएगा आपका 18 से 432 मिल जाएगा, 18 से 15 से, अब चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्पीड आपका दे रखा है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो आपसे टाइम पूछा है तो डिस्टेंस कितना है 280 मीटर डिवाइड बाई में 63,
इंटू में 5 इंटू में 18 ऊपर चला गया, ये जाएगा 5 से 5 5 5 25 3 0 56 और ये जाएगा 3 से 6 टाइम, ये जाएगा 3 से 2 1 टाइम, ये 3 से 2 टाइम, ये 3 से 7 टाइम, 7 8 56 दैट इज 16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूनिट पे ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा याद रखिएगा, यूनिट्स पे आंसर पक्का बनेंगे। 29 क्वेश्चन देखिए, ए मैन प्रोसेस इतना मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड। अरे यार स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 50 मीटर और मिनट कितना है, पहली बात देख लीजिए, मिनट में दे रखा है, सेकंड में होना चाहिए क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। 7 इंटू में 60 कर दो दैट इज 320 सेकेंड, 320, 0 से 0 कट गया, ये जाएगा आपका 5 है ना, 2 है ना, 7 6 42 होता है, सॉरी 7 6 42 होता है, 42 7 मीटर है तो सेकंड में चेंज करना है या, ठीक है 1050। ये आपका हो जाएगा। अब आप ये देखिए आंसर आपको किलोमीटर पर हावर में दे रखा है, मतलब आपको 105 बाई में 42 में क्या करना पड़ेगा, 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जाएगा आपका ये जाएगा 21 टाइम, ये जाएगा आपका 21 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, ये जाएगा 9 टाइम, 9 सेकेंड। 9 किलोमीटर पर हावर से उसका स्पीड होगा, सेकंड में लिख रहा हूँ किलोमीटर पर हावर, ठीक है 9। ये बस कंफ्यूज करने के लिए इतना पे रुक जाता है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यूनिट देखिए, आंसर देखिए तब सॉल्व करिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है इतना एंड देयर एरियाज इज इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस, बेस का आपसे एरिया पूछा है। देखिए एल्टीट्यूड ऑफ टू ट्रायंगल्स है, टू ट्रायंगल्स के जो एल्टीट्यूड है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है 4 और एक ट्रायंगल ये है, इसका एल्टीट्यूड है 5। एरिया इसका आपको पता है, देखो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 1 बेस हाइट 1, हाफ इंटू में बेस 2 इंटू में हाइट 2। आपसे हाइट एल्टीट्यूड है, मतलब ये आपको दे रखा है 4/5, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ओके। हाइट कितना है 4 है, तो मतलब ऊपर में 2b1 बाई में नीचे में क्या है 5 है, मतलब 5 बाई में 2b2, ठीक है। ये कितना दे रखा है 4 बाई में 5 और आपको एरियाज दे रखा है उनका, मतलब इसका जो एरिया है ये सब किसके बराबर है 3 बाई में 2 के बराबर है, ठीक है। ये 2 से 2 कट ही जाएंगे, b1h1 बाई में b2h2 बराबर में 3 बाई में 2। हाइट आपको दे रखा है 4 बाई में 5, तो b1 b2 दैट इज 4 बाई में 5 है, तो 3 इंटू में 5 बाई में 4 इंटू में 2 दैट इज 15 बाई में 8। 15 बाई में 8 किस में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके थैंक यू डियर।